तो कैसे हो मेरे दोस्तों, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है द कूल स्कूल में। और आज मैंने एक न्यूज़ देखी कि पिछले मंथ मार्च 2026 में 20 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की ट्रांजैक्शन हुई है ऑनलाइन यूपीआई के थ्रू। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा यूपीआई की ट्रांजैक्शन हो रही है, लेकिन ये सब ओवरसी कौन करता है। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि ओके, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड जो कि अभी रिसेंटली सितंबर 2025 में ही बना था, वो ये करता है। बट इतना लेट कोई रेगुलेटरी बोर्ड बना है तो नहीं, एक्चुअली बहुत सालों पहले ही 2000s की अगर अर्ली की बात करी जाए, तभी से ही सारी चीज़ें शुरू हो गई थी, डिजिटल ट्रांजैक्शन होना। और उसी में 2007 में आप जानते हैं हमारे पास आया था पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007। उसी के अंतर्गत एक डिवीजन बनाया गया था आरबीआई के अंदर, जिसका नाम था बोर्ड ऑफ रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, बीपीएसएस के नाम से। तो ये एक सब कमेटी थी आरबीआई के अंदर, जिसके अंदर आरबीआई के सारे ऑफिशियल्स थे और वो इन सबको ओवरसाइट करते थे। और उन्होंने ही जो इनिशियल स्टेज था इस पूरे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का, उसी को रेगुलेट करा था। उसी के जितने पेमेंट ऑपरेटर्स थे उनको ऑथराइज करते थे, और जो ट्रांजैक्शन थी उनको देखते थे किस तरीके से सही हो रही है नहीं हो रही, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को बनाया जाता था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जिस रैपिड स्पीड से ये पूरा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, उसमें वो चीज़ कहीं ना कहीं कमी रह गई थी उसके अंदर। बिकॉज एक तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के ऑफिशियल्स थे, गवर्नमेंट का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था। तो जो भी पॉलिसीज गवर्नमेंट बना रही है उसके साथ कहीं ना कहीं वो लिंक नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में डीबीटी भी आ जाता है, हमारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। फिर गवर्नमेंट के जीएसटी फंड्स भी कलेक्ट करने होते हैं। तो कुछ चीज़ें, कोई दिक्कतें थी, और इतना ज़्यादा फास्ट तरीके से वो कर भी नहीं पा रहा था, क्योंकि वो ऑटोनॉमस भी नहीं था, वो स्टैट्यूटरी, उसके पास कोई बैकिंग नहीं थी। तो फिर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के अंदर ही कुछ चेंजेस करे गए, जिसकी वजह से पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड बनाया गया। अब पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड के पास अपने खुद की स्टैट्यूटरी बैकिंग थी। अब उसके अंदर जो मेंबर्स थे वो भी अब गवर्नमेंट के भी नॉमिनीज आ गए थे, 3 गवर्नमेंट नॉमिनीज आ गए थे, और बाकी 3 हमारे पास आरबीआई के ऑफिशियल थे। एक तो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन जो थे वो गवर्नर थे, एक डेप्यूटी गवर्नर इंचार्ज ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स, और एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंचार्ज ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। ये सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ कि थोड़ी सी पावर आई पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड के अंदर, और वो रैपिडली अपने डिसीजन ले पाया, जिसकी वजह से क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन जिस तरीके से हम अपनी बढ़ा रहे हैं, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा डायनेमिक चेंजेस आ गए, और बहुत एक अच्छा, एक बहुत ही स्मूथ सिस्टम बन पाया। अब इस बोर्ड की जो मीटिंग है, काफ़ी हद तक देखा जाए तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो भी मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग की तरह ही है, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की तरह ही इसको भी मैंडेट करा गया है। लेकिन इसका जो मैंडेट है वो है कि साल में 2 बार तो इसकी मीटिंग होनी ही चाहिए। और इस सब के चलते ही आज की एक यूपीआई के ट्रांजैक्शन के चलते हमने पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड के बारे में पढ़ लिया। अगर मेरे से कोई पॉइंट मिस रह गया हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू सो मच, मिलेंगे फिर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।